हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पॉट सक्सेस। आज के इस लेक्चर में हम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कवर करेंगे। इसका नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी अभी कुछ रीसेंट डेवलपमेंट हुए थे, इसलिए यह न्यूज़ में था, इसलिए हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से यह इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो यह एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको शंघाई में फाउंड किया गया था। सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद इन 1991 शंघाई 5 को क्रिएट किया गया था इन 1996 विद 5 मेंबर्स रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। एम वही था फ्रेंड्स, चाइना के जो बॉन्डी डिस्प्यूट चलते हैं अदर 4 मेंबर्स के साथ उनको रिजॉल्व किया जाए। 2001 में फ्रेंड्स उज्बेकिस्तान को भी इस ग्रुप में ऐड किया गया, इसलिए इसका नाम बदलकर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रखा गया और इसके एजेंडा को भी बढ़ाया गया टू इंक्लूड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। 2017 में फ्रेंड कजाकिस्तान की अस्थाना में इंडिया और पाकिस्तान को भी इंक्लूड किया गया। मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट हुई थी 2017 में कजाकिस्तान के अस्थाना में, उस समिट में फ्रेंड्स इंडिया और पाकिस्तान को भी इसकी मेंबरशिप दे दी गई 2017 में, इसलिए अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 8 मेंबर थे। इस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी की बात करें तो वो हेड्स ऑफ द स्टेट काउंसिल है। यह फ्रेंड्स वंस इन अ ईयर मीटिंग होती है इसकी काउंसिल की, और इम्पोर्टेंट जो डिसीजंस गाइडलाइंस होते हैं रिलेटेड टू ऑल मैटर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उनको लिया जाता है। जो ऑफिशियल लैंग्वेज है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की वो है रशियन एंड चाइनीज़। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो यह 2 परमानेंट बॉडीज़ के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो सेक्रेटेरिएट है वो बीजिंग में है, तो यह एक इम्पॉर्टेंट परमानेंट बॉडी है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। सेकंड है फ्रेंड्स एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ रेड्स, जिसको रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो ताशकेंत में है। तो यह 2 परमानेंट बॉडी की जो सेक्रेटेरिएट हैं उनकी लोकेशन वो आपको याद होना चाहिए। जो भी इनके मेंबर्स होते हैं फ्रेंड्स, जो सेक्रेटरी जनरल होता है एससीओ का, और जो डायरेक्टर होता है एग्जीक्यूटिव कमेटी का, उसको अपॉइंट किया जाता है 3 ईयर्स के लिए, और यह अपॉइंटमेंट फ्रेंड्स काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द स्टेट के द्वारा किया जाता है। एससीओ के करंटली 8 मेंबर्स हैं। 4 ऑब्जर्वर स्टेट हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया, और 6 फ्रेंड्स डायलॉग पार्टनर्स हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड टर्की। आप इमेज में देख सकते हैं फ्रेंड्स मेंबर स्टेट। जो कंफ्यूजिंग वाली बात होती है वो है फ्रेंड्स तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, यह आपको याद रखना है। सेकंड जो आपको चीज़ याद रखनी है कि उज़्बेकिस्तान को 2001 में इंक्लूड किया गया था, तभी से इसका नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पड़ा। इससे पहले इसको शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। और इंडिया और पाकिस्तान को फ्रेंड्स 2017 में इंक्लूड किया गया। कजाकिस्तान के जो अस्थाना में समिट ऑर्गेनाइज हुई थी वहाँ पर इसको इंक्लूड किया गया। तो मेंबर स्टेट आप देख सकते हैं चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑब्जर्वर स्टेट की बात करें तो 4 है, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया। डायलॉग पार्टनर 6 हैं फ्रेंड्स, और गेस्ट अटेंडेंट्स भी हैं, एशियान, तुर्कमेनिस्तान, CIS एंड यूनाइटेड नेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम मेंस गोल्स की बात करते हैं फ्रेंड्स तो यह डेकोरेटिव लैंग्वेज होती है। अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को याद रखते हैं तो आप सिमिलरली इसी को फ्रेंड G20 में भी यूज़ कर सकते हैं, और यूरोपियन यूनियन में भी फ्रेंड्स इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के मेन गोल्स को याद रखते हैं तो उनको मॉडिफाई करके आप उस ऑर्गेनाइजेशन जो भी पूछा गया आपसे उसके हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मेन गोल है फ्रेंड्स टू डेवलप म्यूचुअल ट्रस्ट अमंग द मेंबर्स स्टेट, प्रमोटिंग इफेक्टिव कोऑपरेशन इन फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमी, कल्चर, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, और जॉइंट एफर्ट करती हैं फ्रेंड्स कंट्रीज टू मेंटेन सिक्योरिटी स्टेबिलिटी इन द रीजन। एक और है फ्रेंड्स जो इसका गोल है टू मूव टुवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक, फेयर एंड रैशनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। तो यह जो कॉमन लैंग्वेज होती है आप एक ऑर्गेनाइजेशन की लर्न करके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अभी फ्रेंड्स कुछ रीसेंट डेवलपमेंट हुए थे। एक तो SCO समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक में, और वहाँ पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अस्ताना इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर। और 2018 में फ्रेंड्स एक एक्सरसाइज को लॉन्च किया गया था रसिया से, उसका नाम था एक्सरसाइज SCO पीस मिशन,
तो एक्सरसाइज SCO पीस मिशन 2018 को स्टार्ट किया गया था रशिया में। यह भी एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट था। यह था हमारा एनालिसिस इस टॉपिक का। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।